जोधपुर के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी पूनम फाउंडेशन एवं ट्रस्ट सूरतगढ़ श्री गंगानगर की ब्रांड एम्बेसडर सुश्री मनीषा प्रजापत पुत्री श्रीमान बंसीलाल जी जसोदा प्रजापत ने झुग्गी झोंपड़ी के बच्चों को बांटे बिस्कुट चॉकलेट। निःशुल्क शिक्षा अभियान जोधपुर जिला प्रभारी पूनम फाउंडेशन ट्रस्ट की ब्रांड एम्बेसडर सुश्री मनीषा प्रजापत ने आसपास की झुग्गी झोंपड़ी के बच्चों को बिस्किट व चॉकलेट का वितरण किया, जो कि हमेशा करती है। साथ ही साथ बच्चों के साथ कुछ समय बिताते हुए उनकी झुग्गी झोंपड़ी का निरीक्षण किया और सभी बच्चों के निवास स्थान की जांच कर ब्यौरा लिया। वहां रहने वाले निवासियों से एक सामान्य व्यक्ति की भांति उनके साथ बातचीत का दौर जारी रखा। बच्चों व उनके माता पिता से उनकी इच्छाओं, उम्मीदों और सपनों के बारे में वार्तालाप करते हुए पता चला कि यहाँ के बच्चों और रहने वालों का स्तर काफी न्यून है, जिसकी आप और हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये बच्चे जो आने वाले कल हैं, देश के सितारे में से एक हैं, वो इस तरह का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उनको देखकर स्तब्ध रह गईं, सहम सी गईं। बच्चों से बातचीत करने पर पता चला कि उनकी उम्र तो समय के साथ बढ़ती जा रही है, परंतु शिक्षा का स्तर 0 है। अत्यंत ही दयनीय स्थिति है। झुग्गी झोंपड़ियों का निरीक्षण करने के पश्चात वहां के सभी निवासियों में लगभग 15 से 20 परिवार रहते हैं। उनसे बातचीत करने पर एक बात सामने आई, वो यह थी कि एक तरफ तो सरकार निःशुल्क शिक्षा अभियान का समर्थन करती है, गरीब बच्चों परिवारों के मसीहा बनती है, तो दूसरी ओर इन गरीब असहाय बच्चों का कोई मसीहा नहीं है। जी हाँ, यह बात बिल्कुल पुख्ता सबूत के साथ रखी गई है। इन परिवारों के बच्चों के लिए कोई स्कूल नहीं है, कोई पाठशाला नहीं है, कोई अध्यापक नहीं है। यहाँ तक कि इन बच्चों का सरकार स्कूल में दाखिला होना था, परंतु वो भी नहीं हो सका क्योंकि उन बच्चों के परिवारों के कोई पहचान पत्र नहीं बने हुए हैं और वे गरीब हैं, छोटे हैं, बच्चों के साथ उठने बैठने के काबिल नहीं है, इसलिए उन्हें दाखिला नहीं दिया जाता है। बहुत बार तो इनके माता पिता को चोर, अपराधी, लुटेरे समझा गया है, जो असलियत में लोहे कबाड़ी का ठेला चलाकर अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी कमाते हैं। इन गरीब परिवार और उनके बच्चों को निम्न स्तर से भी कम स्तर पर आंका जाता है। पूरी जांच पड़ताल के बाद एक और बात सामने आई है कि बहुत बार एनजीओ जैसी संस्थाएं और उनके सदस्य आए और 2-3 बच्चों को थोड़ा बहुत पढ़ाई करवाकर अपने वीडियो, न्यूज़पेपर आदि की कटिंग करके चले जाते हैं, जो सिर्फ आए और गए की गिनती में आते हैं। झुग्गी झोंपड़ी के परिवारों को अब ये लगने लगा है कि लोग उन्हें और उनके गरीबी का इस्तेमाल करने लगे हैं। कुछ तो महिलाएं ऐसी थीं कि जिनको एक महिला होने पर भी शर्म आ रही थी, क्योंकि इनके आसपास एक भी शौचालय नहीं बना हुआ है। जहां एक तरफ सरकार ने सुलभ शौचालय का निर्माण करके स्वच्छ भारत का नारा लगाया, वहीं दूसरी ओर कुछ जिलों में, कुछ क्षेत्रों में ऐसे लोग उपस्थित हैं जो शौचालयों का पैसा वसूलते हैं और इन जैसे गरीब बेसहारा परिवारों और बच्चों के लिए कोई शौचालय नहीं है। मैं मनीषा प्रजापत पूनम फाउंडेशन एवं ट्रस्ट की ब्रांड एम्बेसडर जोधपुर जिला प्रभारी होने के नाते सरकार की ओर से हमारी संस्था से विनम्र अनुरोध करना चाहती हूँ कि एक बार इन झुग्गी झोंपड़ी के परिवार और गरीब बच्चों के बारे में हमसे बातचीत करके कोई ठोस कदम उठाकर स्वच्छ भारत की पहल पुनः करें और इन बच्चों के लिए एक निःशुल्क शिक्षा केंद्र बनवाकर और एक अध्यापक नियुक्त कर हमें दें, जिससे ये बच्चे भी पढ़ लिख कर इस देश का नव निर्माण करने में आपका और हमारा पूरा सहयोग कर सके। यहाँ पर ये बात बोलूं कि कोयले की खदान से ही एक कीमती हीरे को तराशने का कार्य किया जाता है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ये बच्चे हमारे स्वर्णिम भारत के चमकते वो सितारे हैं जिनकी आप और हम कल्पना भी नहीं कर सकते। क्या कार्यक्रम है और क्या चीज़ है? जी, पूनम फाउंडेशन ट्रस्ट की मैं ब्रांड एम्बेसडर बनी हूँ और जो कि मुझे यहाँ पर एक ज़िला दिया गया है, जोधपुर ज़िला, जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ और मैं अंतर्राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग खिलाड़ी हूँ। इसी वजह से मैं इन बच्चों की सामाजिक कार्यकर्ता भी बनी हूँ और इनकी बहुत अच्छी मदद भी करती हूँ टाइम पे आते। आज झुग्गी झोंपड़ी में आपने क्या क्या कार्यक्रम, किस तरह बच्चों को देखा, क्या किस तरह से बच्चे काफ़ी अच्छे हैं और थोड़ा क्या है, डिसिप्लिन कम है इनमें, शिक्षा की कमी है, वो भी हम दूर करेंगे जल्दी। और प्लस अभी बिस्किट और टॉफ़ी का वितरण किया गया है। पूनम फाउंडेशन का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे एनजीओ से जोड़ा। थैंक यू सो मच। फाउंडेशन की ब्रांड एम्बेसडर यहाँ बच्चों की झुग्गी झोंपड़ी में, उससे आपको क्या लगा? बच्चों की पढ़ाई के बारे में पूछा, किस तरह के बच्चे रह रहे हैं और किस तरह की यहाँ पे चीज़ों की ज़रूरत है? यहाँ सबसे बड़ी ज़रूरत है इनकी शिक्षा की। अगर इसी शिक्षा को कोई एक नया नज़रिया मिल जाए तो यहाँ के बच्चे काफ़ी कुछ कर सकते हैं। लोगों के माँ बाप, छोटे बच्चों के माँ बाप से आपने पूछा, किस तरह से उन्होंने बताया, क्या रिएक्शन रहा? माता पिता ने यही रिएक्शन बताया कि सरकार की तरफ से इन्हें कोई तरह की मदद नहीं दी जाती है
और यहाँ का इनका रहन सहन का भी स्तर काफ़ी डाउन है, निम्न स्तर का है, और ये खुद लोहा मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं। आपसे एक और सवाल है कि ये जिसकी सरकार मदद नहीं कर रही, अब ये पूनम फाउंडेशन है, आप ब्रांड एम्बेसडर बनी है, तो सरकार को कहाँ तक सुझाव दे पाओगे और क्या करना चाहोगे यहाँ के लिए? हम यही कहना चाहेंगे कि हमारी तरह अब जब हम एनजीओ की तरफ से जुड़ते हैं, ऐसे बच्चों की मदद करने के लिए आगे आते हैं। पूनम फाउंडेशन क्या करेगा इसे यहाँ के लिए? पूनम फाउंडेशन ने शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी बच्चों को यहाँ आगे लाए हैं, और वो काफ़ी बच्चों को जा के घर में जा के उनको शिक्षा दे रहे हैं। तो वो भी कोशिश यही रहेगी कि वो टीचर्स भी यहाँ पर आए और यहाँ पर एक अपनी नई पाठशाला खोले, जिससे यहाँ के बच्चे पढ़ लिख सके। हमारे बच्चे यहाँ